ऑल राइट, सो व्हाट यू नो अबाउट एटीट्यूड? सबके पास है मोबाइल? लॉगिन कर लिए सब लोग? एबल टू सी दिस स्क्रीन? दो जहां पे वहां एक लॉगिन कर लीजिए, काफी है। जहां पे दो लोग बैठे हैं बस एक लॉगिन कर लीजिए स्क्रीन देखने के लिए। एबल टू सी ना? सबके सामने है स्क्रीन पे विजिबल? यू बोथ एबल टू सी? ओके, सी व्हाट यू नो अबाउट एटीट्यूड? इस बंदे में बहुत एटीट्यूड है, वो वाला एटीट्यूड नहीं, किसी चीज के प्रति जो एटीट्यूड होता है, व्हाट इज दैट? जैसे कॉलेज के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है? either it will be positive or negative. तो एटीट्यूड इज अगेन बी फोकस। थर्ड बेंच अब तक नहीं खुला है क्या? हो गया ना? अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ना, फोकस हो गई है। लास्ट बेंच डिस्ट्रैक्शन सारा खत्म हुआ, तो आई वांट ऑल योर अटेंशन ओवर हियर। तो क्या बात कर रही हूँ मैं? व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज एनी टाइप ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी के प्रति या प्लेस। अंडरस्टूड? जो एटीट्यूड होता है आपका, क्या फीलिंग है किसी पर्सन के बारे में, या तो इसके बारे में हो सकता है, या किसी प्लेस के बारे में हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट एटीट्यूड। अंडरस्टूड? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर जैसे मैं कॉलेज के बारे में बात करूं तो कॉलेज के लिए या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और नेगेटिव तो खैर संभावना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर है तो यो परसेप्शन, अगर है तो गलत है, अगर है तो ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कैसे आता है? ये जो बिहेवियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड किसी के प्रति, कैसे आता है? फीलिंग और एक्सपीरियंस। कोई पहला कुछ सिनारियो ऐसा हुआ है जो कि आपको लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव है या ये कुछ नेगेटिव है, तो बाय फीलिंग और बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ तक? और जैसे परसेप्शन है तो 5-5 मिनट पे चेंज होते रहते हैं। मतलब सुबह अगर डांट के बात किए तो परसेप्शन चेंज, शाम में प्यार से बात किए तो अगेन परसेप्शन चेंज। तो वो परसेप्शन क्या होता है? फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। लेकिन कंपैरेटिव टू दैट एटीट्यूड थोड़ा स्टेबल होता है। एटीट्यूड चेंज होता है, ये मैं नहीं बोल रही कि परमानेंट होता है एटीट्यूड किसी के प्रति। अगर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव रहता है, और पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली, परसेप्शन के कंपैरेटिवली आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा स्टेबल रहता है। यहाँ तक क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? मीनिंग अंडरस्टूड? व्हाट इट इज? व्हाट इज एटीट्यूड? And it is generated by okay. Now come to this literature part. यहाँ पे देखिए आपके पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है। How we are going to write. So an attitude describes persons enduring favorable or unfavorable cognitive evaluation. ठीक है, favorable यानी positive and unfavorable यानी negative evaluation, ठीक है। Feelings and action, tendency towards some object or idea. Fine. People have attitude regarding almost everything. ठीक है, हर चीज के प्रति एटीट्यूड होता है। मान लीजिए कि किसी रिलीजन के प्रति भी कोई सर्टेन एटीट्यूड होगा, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स के बारे में भी सर्टेन रहता है। क्लोथ हो, क्लोथ, म्यूजिक, फूड, ये सब क्या है? जैसे मान लीजिए क्लोथ का अगर मैं एग्जांपल लूं, ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, किसी का नेगेटिव भी होगा। तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू योर बिहेवियर। अंडरस्टूड? अगर किसी के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर होगा, सॉरी पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा, तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर बिहेवियर और नॉट। कैसे? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो कैसे बिहेवियर को अल्टर कर सकते हैं? अगर है पॉजिटिव एटीट्यूड किसी के प्रति तो हम ऑर्डर देंगे, नेगेटिव है तो ऑर्डर नहीं देंगे। दैट मीन्स अगर कोई चीज के प्रति पॉजिटिव बिहेवियर है तो हम उसके तरफ जाएंगे, नेगेटिव बिहेवियर है तो हम उससे दूर जाएंगे। सेम विद योर कॉलेज, सेम विद योर ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली घूम फिर के सारा एग्जाम्पल फिर लीड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, इसीलिए एटीट्यूड पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
आपका मतलब एम्प्लॉयज का एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. तो दिस आपका जो मैनेजर है नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अंडरस्टूड. So definition you understood, whether it is related to clothes, whether it is related to music, whether it is related to food. किसी को वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद नहीं होता, किसी को बहुत पसंद होता है, वो दिन रात वही सुनते रहते हैं, है ना. जैसे किसी को वो गिटार वगैरह का आवाज, गिटार तो फिर भी अच्छा लगता है जो अभी के जनरेशन के हैं, सितार वगैरह जो बजता है, ठीक है, और वो सब बहुत को इरिटेशन होता हो, यही गिटार बहुत को अच्छा लगता हो, ठीक है. तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका एटीट्यूड कैसा है उसकी तरफ, ठीक है. तो सारा एग्जांपल क्लियर है आई सपोज. नेक्स्ट प्रोसीड. अ पर्सन्स एटीट्यूड सेटल इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न एंड टू चेंज वन में रिक्वायर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट इन मेनी थिंग्स. यानी एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. यही अगर नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट एवरीथिंग, योर थिंकिंग आल्सो. एवरीथिंग में क्या, योर थिंकिंग आल्सो, योर बिहेवियर आल्सो. यस और नो. ठीक है. Thus, a company would be well advised to fit its product into existing attitudes rather than to try changing person's attitude. अब ये कहने का क्या मतलब है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट, यहाँ थोड़ा मार्केटिंग से रिलेट कर दिया जाए, जो पर्टिकुलर कंपनी जिस चीज में महारत हासिल की हुई है उसी में स्टेबल रहे तो ज्यादा बेहतर है. स्विच करने पे क्या हो जाता है, पर्सन का एटीट्यूड तुरंत चेंज नहीं होता. ठीक है. इसीलिए इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपका प्रोडक्ट जिस चीज में है उसी में स्टेबल रहिए, उसी में पॉलिश करिए और एडवांस करिए, rather than changing to something other thing. Understood? ठीक है. आगे बढ़िए. Attitude can be defined as a learned predisposition. What is predisposition? अभी जैसे मैंने कहा learned यानी पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग का एक पहले से छवि बन जाता है. अभी वो कैसे बात, जैसे प्रत्यय से अगर आपका पहले से एटीट्यूड नेगेटिव है, अब आपसे अगर वो प्यार से केक लेके भी आएगा, ठीक है, कि यार तुम्हारे लिए केक ला रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि मतलब दूर रहे इससे, होगा. तो दिस इज प्री डिस्पोजिशन, यानी प्रायर आपके दिमाग में कोई चीज बैठा हुआ है, ठीक है, पहले कुछ ऐसा हुआ है तो इसीलिए लिखा हुआ है लर्न प्री डिस्पोजिशन, यानी पहले से आपके दिमाग में वो सेट किया. अंडरस्टूड? दैट इज प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू एन ऑब्जेक्ट or class of objects in a consistently favorable or unfavorable way. Understood? अब कुछ स्कॉलर डेफिनेशन दे रखे हैं, जैसे एटीट्यूड का सबसे पहला डेफिनेशन रॉबिन. ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, रॉबिन के अकॉर्डिंग व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज योर नेम, रोशनी. यू आर वेयर, thinking of what? That's why I want more participation. What is attitude? अच्छा, वहां तक थे फोकस, उसके बाद फिर कहाँ लूज कर गए. चलिए स्क्रीन देखिए. अब पहला डेफिनेशन है रॉबिन, वो क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड आर इवैल्यूएशन स्टेटमेंट. इवैल्यूएशन स्टेटमेंट यानी किसी के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज इवैल्यूएशन ही है ना ये. ठीक है, इसीलिए हाईलाइट भी कर चुकी हूँ. Evaluation statement either favorable or unfavorable, ठीक है, concerning object, people or events. They reflect how one feels about something. ठीक है. तो ये रॉबिन का आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, इट इज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट. 3 डेफिनेशन तो लिखना है आपको, ठीक है. 10 मार्क्स अगर होगा तो डेफिनेशन पे, और 2 मार्क्स में बहुत कम लिख रहे हैं आप लोग का तो खैर पेपर चेक नहीं कर रही, अब तक जो चेक कर रही थी, 2 मार्क्स में आप लोग बहुत कम लिख रहे हैं. अगर मान लीजिए जनरल डेफिनेशन आ रहा है तो एक लाइन लिख करके अगर आप छोड़ देंगे तो 2 मार्क मिल जाएगा. 2 मार्क्स है. अगर व्हाट इज एटीट्यूड पूछा जा रहा है तो कम से कम डेफिनेशन तो लिख सकते हैं आप, ये स्कॉलर ये बोल रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे. रॉबिन क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन स्टेटमेंट है. सेकंड आप आ जाइए GWL4, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज अ मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस. रेडीनेस क्योंकि पहले से हम लोग किसी एटीट्यूड को बना चुके हैं, ठीक है. तो मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ रेडीनेस, ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस. इससे पहले एक्सपीरियंस की बात नहीं हुई है, रॉबिन ने एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, इसमें एडिशन क्या हुआ है, एक्सपीरियंस एक्सर्टिंग अ डायरेक्टिव और डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन विद व्हिच इट इज रिलेटेड. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्रेच और क्रचफील्ड, इनके अकॉर्डिंग क्या है, एटीट्यूड एज एन enduring organization of motivational and emotional
परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सारा टर्म हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है ना। परसेप्चुअल, इमोशनल, मोटिवेशनल तो ठीक है, परसेप्चुअल मतलब, इसीलिए मैं पीछे से चल रही हूँ, परसेप्चुअल मतलब हाँ, रिलेटेड टू परसेप्शन, व्हाट आर यू परसीविंग अबाउट समथिंग, है ना। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव मीन्स मेंटल प्रोसेस, जहां कॉग्निटिव वर्ड आ गया मतलब रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू योर दिमाग, रिलेटेड टू योर ब्रेन, अंडरस्टूड। So it is a cognitive process. Understood? Let's proceed again. आपका next definition है Scotland. ये क्या बोल रहे हैं? It is a tendency and again predisposition to evaluate an object or symbol of that object in a certain way. तो जो आपको सिंपल लग रहा है, 3 definition आप लिख लेंगे, ठीक है? And last में again your conclusion. Here is the conclusion written over here. In simple words, an attitude is an individual's way of looking और एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एट समथिंग, ठीक है, किसी के प्रति उसका देखने का नजरिया, दैट इज एटीट्यूड। एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू दैट ये पैराग्राफ आपका अपना लैंग्वेज में चाहिए। ये चारों डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, एन एटीट्यूड मे बी डिफाइंड एज अ मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल which prepare him to react or make him behave in a particular predetermined way. It is actually an acquired feeling. Why it is telling acquired feeling? Acquired feeling यानी एक्सपीरियंस से एक्वायर किया गया है, बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जन्म से ही किसी के प्रति वो फीलिंग नहीं आता, ये एक्वायर्ड फीलिंग है, लर्नड फीलिंग है, विथ एक्सपीरियंस, विथ प्रायर लर्निंग, आई हैव लर्न दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। अब आइए, एटीट्यूड इज अ मिक्सचर ऑफ बिलीफ and feeling that people have about situation, specific ideas or other people, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटीट्यूड, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में यू विल बी राइटिंग व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट एटीट्यूड, आप अगेन नोट्स बनाएंगे अपने लैंग्वेज में, डेफिनेशन तो एनी हाउ आपका सेम टू सेम लाइन होगा, एंड लास्ट में कंक्लूजन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल दीज 4 डेफिनेशन, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। सेकंड पार्ट इज कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, यानी कौन कौन सा कंपोनेंट है एटीट्यूड का। 3 कंपोनेंट टोटल यहाँ पे दिया गया है। कॉग्निटिव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिलेटेड टू योर ब्रेन। कॉग्निटिव, या हम लोग इसको और बोल सकते हैं इंफॉर्मेटिव, और बेहतर याद रखने के लिए कॉग्निटिव कंपोनेंट या इंफॉर्मेटिव कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट एंड द थर्ड वन इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। फाइन, अब तीनों है क्या क्या वो समझिए। कॉग्निटिव जैसे बोला जा रहा है आपका कि विच इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, तो ब्रेन से हम लोग किसी चीज का जो एटीट्यूड हम लोग का फॉर्म होता है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलता है तभी तो। लाइक कॉलेज के बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो कॉलेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिला हमको, तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, गेटिंग इंफॉर्मेशन, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आपको अगर 3-4 ऑप्शन दिया जाए, पेटीएम ज्वाइन करोगे या फिर और कौन कौन आइए प्लेसमेंट के लिए, बायजूस और विप्रो, ये सब 3-4 नाम अगर हम लोग बोले, 4 में से कौन सा चूज करना है, तो एक पर्टिकुलर आप बोलेंगे कोई पर्टिकुलर नाम, चलो बायजूस के कंपैरिजन विप्रो, ठीक है, मेरे हिसाब से पेटीएम। तो ऐसा जो आप सेलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, पास इंफॉर्मेशन जो जो आपको मिला है, पास बिलीफ, पास इंफॉर्मेशन, जो भी या तो सीनियर से सुन रहे होंगे या जो पहले से काम कर रहे हैं वो सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिला, तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट है गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर समथिंग। जैसे और सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ हर जगह एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन पहले मिला होगा ना, पूरे घर में जो एलईडी बल्ब लगाए, अचानक से तो मार्केट से एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरे घर में तो लगाए नहीं होंगे, पहले एक बल्ब लगाते हैं, तो पहले सुनते हैं कि हाँ एलईडी कम कंजम्पशन होता है बिजली का, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन मिला और किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में मेरा कोई एक एटीट्यूड बना, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉग्निटिव, यानी गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी उसके बाद अफेक्टिव, यानी आपके बिहेवियर में क्या अफेक्ट हुआ, आइदर यू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग, आइदर यू स्टार्ट डिसलाइकिंग समथिंग, ठीक है। एलईडी बल्ब, यू गॉट इंफॉर्मेशन कि हाँ कम कंजप्शन होता है, अगर कम कंजप्शन हुआ, कंटिन्यूस 1-2 महीने देख रहे हैं कम बिल आया, तो यू स्टार्ट लाइकिंग दैट प्रोडक्ट। अगर बार बार फ्यूज होना शुरू हो गया, देन यू विल स्टार्ट डिसलाइकिंग पर्टिकुलर, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट इज आपका अफेक्टिव,
अफेक्टिव कंपोनेंट, फाइन, यानी आपका इंडिविजुअल फीलिंग अबाउट समथिंग, चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, यहाँ तक क्लियर। एंड द थर्ड वन इज आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, आपका बिहेवियर अब मॉडिफाई होगा, यानी पहले से इंफॉर्मेशन मिला, सेकेंड से क्या हुआ, यू स्टार्ट लाइकिंग और डिसलाइकिंग, और अब आपका बिहेवियर इंपैक्ट होगा, यानी या तो आप पूरे घर में लगा देंगे, पहले एक बार लाए थे अब पूरे घर में लगा देंगे, ठीक है, या फिर अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए, तो अगर हम पसंद कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो फिर या तो हम ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करेंगे, रहेंगे, और अगर डिसलाइक करने लगे ऑर्गेनाइजेशन को तो मेरा बिहेवियर क्या रहेगा, आई विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 कंपोनेंट रखा गया है इसका एटीट्यूड का। डिटेल यू कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, अंडरस्टूड द मीनिंग, कॉन्सेप्ट समझ गए। नाउ कम टू द लिटरेचर पार्ट। Belief of a cognitive component of consumer attitude. Cognitive component of attitude is associated with value state. Okay. Next is it consists of values, beliefs, ideas, and other information that a person may have faith in. Positive brand association enhance brand equity. कहने का मतलब यहाँ क्या है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का बहुत अच्छा इमेज है मार्केट, तो अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड से कुछ एसोसिएट हो गया, मतलब हमारा एटीट्यूड बन गया कि हाँ ठीक है नाइकी का मतलब अच्छा होगा। आस्किंग समथिंग, आलोक म्यूट रखना है, भूल जाते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल बी मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी है, लेकिन अभी जितना एग्जाम्पल क्लास में डिस्कशन हुआ वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सिंसियर हार्ट इज अ फेथ और वैल्यू स्टेटमेंट दैट अ मैनेजर मे हैव। ये कहने का मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर मैनेजर का ये वैल्यू होगा कि हाँ ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है, काम में ऑनेस्टी होना चाहिए, कभी कुछ गलत तरीके से काम नहीं होना चाहिए, तो इट विल प्रिफर दैट ओनली, ठीक है, द मैनेजर विल प्रिफर दैट ओनली। Understood? Now move to second, that is affective component. Affective में क्या बताया गया था, ठीक है, individual feeling about something. Affective is the emotionative होना चाहिए component of consumer attitude. Affective component of attitude is associated with individual feeling about another person, which may be positive, neutral or negative. अब ये neutral का मतलब क्या है, मतलब जो एक्सटेंट है आपका लाइक और डिसलाइक, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं किया है। एक होता है नेगेटिविटी है तो इतना नेगेटिविटी है कि देखना नहीं चाहते, ठीक है, और एक लाइक है तो ऐसा लाइक है जो उसके बिना रह नहीं पाते, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम वाला, ये हो गया आपका एक्सट्रीम डिसलाइक वाला है। न्यूट्रल मतलब असर नहीं होता, ठीक है तो है, नहीं तो है, इट्स ओके। अंडरस्टूड? दैट इज आपका इफेक्टिव कंपोनेंट। सो 3 रिसर्च मॉडल, यहाँ पे 3 मॉडल की बताया गया, जो चीज अभी डिस्कशन हुआ बाय एक्सपीरियंस उसको है फंक्शनल थ्योरी कहा गया है, ठीक है। 3 रिसर्च मॉडल डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिस्पॉन्स। नंबर 1 इज फंक्शनल थ्योरी। क्या बोल रहा है फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड? एक्सप्लेन्स दैट consumers buy as a result of one of the 4 psychological function. कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंज्यूमर बाय करता है because of these 4 psychological function. First one is adjustment. What is adjustment? हम लोग जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, पॉजिटिव अगर बिहेवियर होगा तो हम लोग क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वहां पे रिटेन करेंगे, तो ये एडजस्टमेंट है ना। अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग छोड़ेंगे, ये एक टाइप का एडजस्टमेंट, ठीक है। आई हैव एडजस्टेड माई सेल्फ। तो कोई भी चीज अगर कोई लोग खरीदते हैं, कोई कंज्यूमर खरीदते हैं, तो पहला 4 जो साइकोलॉजिकल फंक्शन बोला जा रहा है उसमें फर्स्ट वन इज एडजस्टमेंट, यू आर एडजस्टिंग द थिंग। नेक्स्ट वन इज ईगो डिफेंस। अब ये ईगो डिफेंस क्या होता है? ईगो और डिफेंस अपने आप को बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक ईगो है कि जो पहनना है ब्रांडेड पहनना है और एल्स नहीं पहनना है, ठीक है, घड़ी पहनेंगे तो ब्रांडेड पहनेंगे, शूज पहनेंगे तो ब्रांडेड पहनेंगे, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ब्रांडेड चीज ही खरीदेंगे, दैट इज ईगो डिफेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू एक्सप्रेशन कहने का मतलब हर किसी का एक सेंट्रल वैल्यू होता है, दीज वर्ड्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर,
सो बेटर आइदर यू राइट डाउन रफली, और दिमाग तेज है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि हर किसी का एक सर्टेन सेंट्रल वैल्यू होता है। लाइक कोई लोग को है कि फ्रीडम पसंद है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे कि फ्रीडम पसंद है, बंदिश में रहना पसंद नहीं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पसंद करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम शेड्यूल, ठीक है, यही अगर किसी शेड्यूल में उसको बांध देंगे तो ही विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। अंडरस्टूड, ये हो गया आपका वैल्यू एक्सप्रेशन, मतलब एवरी पर्सन हैव सम सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, चाहे फ्रीडम पसंद करता हो, चाहे ऑनेस्टी पसंद करता हो, चाहे पंक्चुअलिटी पसंद करता हो, सो ऑल ऑफ यू आर whoever are present over here must be having some or other central value, ठीक है। किसी को कोई लोग बोलते हैं मुझे झूठ से सख्त नफरत है, व्हाट इज दैट, दैट इज योर सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ गया, आइए एप्लीकेशन ऑफ प्रायर नॉलेज, जो भी आपको पहले इंफॉर्मेशन से जो भी पता चला है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो दीज आर फंक्शनल थ्योरी, अंडरस्टूड, एक एक टर्म क्लियर है। आगे बढ़िए, फिस्बियन मॉडल क्या बोलता है, फिस्बियन रिलेट्स कंज्यूमर बिलीफ and evaluation to effective response. If belief is strong and desirable, effective response are positive, ठीक है। तो फिस्बियन एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस इसमें मॉडल का नाम आपको याद रखना है कि फिस्बियन मॉडल क्या बोलता है कि किसी का इवैल्यूएशन या बिलीव अगर अच्छा है, जैसे नाइकी का आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा ब्रांड होता है, और अगर आप खरीदे, मान लीजिए 1 महीने में टूट गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइकी एंड आपका जनरल 100 रुपए या 200 रुपए वाला शूज, कोई डिफरेंस है, then again your values or your belief will be again different, ठीक है, आपका बिलीफ बदल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बिलीफ स्ट्रांग है, कोई चीज को आप स्ट्रांगली पसंद करते हैं, तो अगेन योर इफेक्टिव रिस्पॉन्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपका फिस्बियन मॉडल। नेक्स्ट इज बिलीव इंपॉर्टेंस मॉडल, एनालाइज इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज अक्रॉस कंपीटिंग ब्रांड, ठीक है। एक कंपीटिंग ब्रांड में क्या, जैसे स्पोर्ट्स का जितना भी है, रिबॉक का भी शूज आता है, नाइकी का भी आता है, तो जो कंपीटिंग ब्रांड है आपके अकॉर्डिंग जो बेहतर है उसको आप प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो ये आपका बिलीफ इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, बिलीफ इंपॉर्टेंस मॉडल, अंडरस्टूड। तो ये है आपका इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी दैट बिहेवियर ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, फाइन। वन लाइनर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वन लाइनर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप लिख लेंगे, ताकि एक बार बस फुल लाइन समझ के पता चल जाएगा कि उस पैराग्राफ में लिखना क्या है, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड वन, दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या बताया गया, एक्शन अब आपका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन बिहेवियरल कंपोनेंट। इंटेंशन इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड. Behavioral component of attitude is associated with the impact of various condition or situation that lead to a person behavior, ठीक है। ये सब आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, आई थिंक एग्जाम्पल सफिशिएंट दिया गया है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो ये एग्जाम्पल, और नहीं तो जो मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ एक ही एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने एलईडी बल्ब का लिया है ना, वैसे मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, एक एग्जाम्पल जो तीनों में फिट हो। जैसे एलईडी बल्ब का मैंने कॉग्निटिव में क्या बताया, इंफॉर्मेशन मिला एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू कि हाँ बिजली कम कंज्यूम करता है। सेकंड आपका इफेक्टिव कैसे हो गया, एक जगह लगाए, यूज किए, कंजम्पशन कम हुआ, लंबा चला, तो अगेन लाइक, या अगर खराब हुआ तो डिसलाइक, ठीक है, आपका सेकंड वाला कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट पॉजिटिव अगर हुआ तो पूरे घर में हम लोग सारा बल्ब रिप्लेस करके एलईडी लगा लिए, और अगर मान लीजिए फ्यूज कर गया तो हर जगह का खोल करके वापस से जो पुराना वाला था वो लगा लिया, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल में तीनों फिट हो गया, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। इसी तरीके से आप समझाते समझाते अगर आप लिखेंगे ना, आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए रटने के बजाय मैं एम्फेसिस करती हूँ कि आप अगर समझ के लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को समझाना शुरू करें। एग्जामिनर को समझाने का मतलब जैसे आप एक्सप्लेन, जैसे आप समझें वैसे आप लिखना शुरू कर दो, एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। और थोड़ा पेन अलग अलग यूज किया करिए, क्योंकि तुरंत एग्जाम हुआ है तो ये सब जो मिस्टेक है मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। 2 पेन यूज करिए, ठीक है, एक ब्लैक, अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो ब्लैक यूज करिए, बाकी जो बॉडी है वो आप ब्लू से लिखिए। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को कम परेशानी होती है। ऐसे क्या होता है, बहुत बच्चे का इतना गंदा हैंड राइटिंग है, ऑब्वियसली इस क्लास की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बीबीए 4th है और
VBM, ये सब हर जगह जो कॉपी करेक्शन की हूँ। बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिखे हैं, ग्राफ वगैरह बना, ग्राफ में डायग्राम बना करके शो किए, जैसे यहाँ पे ही है, ये देखिए डायग्राम है। ये सिर्फ अगर आप ड्रॉ कर देते हैं समझ आ जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है। अब नेक्स्ट आप लिखिए ब्लैक से, बॉडी लिखिए ब्लू से, ठीक है, तो थोड़ा एम्फेसिस। हाँ, मना कौन किया? कोड्स में अलाउड नहीं रहता, अगर पेन चेंज करते हैं सिग्नेचर करवाना होता है। लेकिन हेडिंग ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए, डबल अंडरलाइन। ये कंफ्यूजन है तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यूज कर सकते हैं आप। खैर अगर नहीं कर सकते हैं तो ये ऑप्शन है, डबल अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब अच्छा बनाइए। और आपका ऑलरेडी नोट्स देख के लगता है कि आप में वो कैलिबर है, और बाकी का देख ही नहीं हूँ मैं। इनका नोट्स अच्छा, मतलब अभी जो देख, जैसे मैं खोली एक नजर में सारा कुछ साफ सुथरा नजर आ गया। और यही चीज हाइलाइटर वगैरह यूज नहीं की रहती तो लगता है कहाँ क्या लिखी है, फिर पढ़ना पड़ता। अभी इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अंडरस्टूड दिस 3 पॉइंट? समझ गए कैसे लिखना है? डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। यूज योर ओन एग्जाम्पल सो दैट एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन ये आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। ऐसे इन जनरल यहाँ पे क्या क्या पता चला, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीट्यूड, अभी डिस्कशन हुआ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हटाइए ना, प्रीडिस्पोजिशन ये हटाइए, अपना दिमाग यूज करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड हम लोग क्या क्या देख लेते, ठीक है। सबसे पहला जो डिस्कशन हुआ, और कोई एनी मोर पॉइंट? कैरेक्टरिस्टिक्स, इट डिपेंड्स अपॉन फीलिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इट इज अ लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है, लर्न एटीट्यूड है। जो एटीट्यूड का करेक्ट एटीट्यूड तो खैर यहाँ पे यूज नहीं होगा, इट इज अ लर्न प्रोसेस बोले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर परसेप्शन के कंपैरिजन के साथ कंपेयर किए थे कि इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ठीक है। तो ये सारा प्रीडिस्पोजिशन जो आप बोले कि पहले से हम लोग पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन की बेसिस पे सोच लेते हैं, ये सब कुछ से लिख लेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। अब आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि एक एक पॉइंट डिस्कशन हो चुका है पहले ही डेफिनेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीट्यूड और प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन में है क्या? प्रीडिस्पोजिशन ऑफ पर्पस, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ अ पर्सन टू एसेस सम ऑब्जेक्ट्स इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू। यहाँ पे बताया गया है कि वैल्यू और एटीट्यूड दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ना आपके चैप्टर में ही लिखा गया एटीट्यूड कॉमा वैल्यू एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो वैल्यू इज डिफरेंट एंड एटीट्यूड इज डिफरेंट, ठीक है। तो एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, वैल्यू आर आइडल्स, ठीक है, हमारा ये वैल्यू है, हमारा ये सिद्धांत है, ठीक है। एंड वेयर एज एटीट्यूड आर नैरो, दे आर आवर फीलिंग, ये हमारा फीलिंग है। वैल्यू इज योर आइडल, है ना, और ये एटीट्यूड आपका फीलिंग है। फाइन, आइडल ऑब्वियसली हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा चीज ही आइडल होता है हमेशा, ठीक है। आइडल जैसे ऑनेस्टी मैंने बात की अभी, ठीक है, कि ऑनेस्टी शुरू से हमारे घर में झूठ कोई बर्दाश्त नहीं करता आ रहा है, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो घर में शुरू से हम फ्रीली रहे हुए हैं, घर में शुरू से हम फ्रीडम पसंद किए हुए हैं, तो फ्रीडम क्या हो गया? वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। तो टू थिंग्स आर डिफरेंट, एटीट्यूड इज डिफरेंट, वैल्यू इज डिफरेंट। क्लियर टिल नाउ? अगेन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट कैसे है ये भी क्लियर है, डेफिनेशन में डिस्कशन कर चुके थे। किसका डेफिनेशन था? इट इज एन इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, रॉबिन का, वेरी गुड। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, कैसे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर? दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। कैसे इन्फ्लुएंस हुआ बताइए प्रत्येक, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, और तीनों कंपोनेंट में पढ़े ना हम लोग, लास्ट में थर्ड नंबर था बिहेवियरल कंपोनेंट, कैसे आपका कॉग्निटिव से होता हुआ फिर इफेक्टिव से होता हुआ तब बिहेवियर इफेक्ट हुआ, ठीक है। दिस यू नीड टू राइट, एक्सप्लेनेशन में आप लिख देंगे। आगे है एटीट्यूड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कितना हाई कितना लो है, अभी डिस्कशन हुआ। इंटेंसिटी मतलब हर एटीट्यूड का एक इंटेंसिटी होता है, मतलब हाई और लो के स्केल पे आप उसको मेजर कर सकते हैं।
अगर डिसलाइक बहुत ज्यादा हाई है उसके अकॉर्डिंग आपका इंटेंसिटी होगा, बहुत ज्यादा लो है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी होगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन है। और नेक्स्ट तो डिस्कशन हो ही चुका है, एटीट्यूड आर लर्न, इनबॉर्न नहीं होता, इट इज एन लर्न बिहेवियर। हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते चले आते हैं, देन हम लोग के किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में वो एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। डन यहाँ तक। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस। फंक्शंस हो पाएगा आज? इनफैक्ट देखिए फंक्शंस की बात करें तो ये मैं ऊपर देखिए इस थ्योरी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फंक्शनल थ्योरी ओवर हियर, इसमें देखिए एडजस्टमेंट पढ़ चुके, ईगो डिफेंस पढ़ चुके, वैल्यू एक्सप्रेशन पढ़ चुके, एप्लीकेशन ऑफ प्रायर नॉलेज। अब यहाँ आइए, फंक्शंस में वही है, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंस फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन और नॉलेज फंक्शन। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फंक्शंस में अगर बोला जाए तो एडजस्टमेंट फंक्शन वही है कि अगर इफ यू आर वेल ट्रीटेड, एम्प्लॉय टेंड टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर मैनेजमेंट और जॉब। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फंक्शन क्या है? एटीट्यूड ऑफन हेल्प इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट, इसीलिए इसको एडजस्टमेंट फंक्शन बोला जा रहा है। फाइन, क्लियर? अब ईगो डिफेंसिव, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से इसको थोड़ा जोड़िए। ईगो डिफेंसिव फंक्शन मतलब क्या? आप जैसे जितने ओल्ड एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका ऑलरेडी एक सेल्फ स्टीम डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई यंगर एम्प्लॉय आएंगे विथ न्यू टेक्नोलॉजी, विथ न्यू आइडिया, तो कितना अच्छा वो क्यों ना आइडिया दे, लेकिन सीनियर पर्सन को क्या लगता है मुझसे बेहतर कैसे ये आइडिया दे सकता है, तो वो क्या बताएंगे? अपने सेल्फ टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या बोलेंगे? यंग पर्सन इमेच्योर होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू परफॉर्म जॉब। ठीक है, तो ये क्या करें हम लोग? सेल्फ डिफेंस को बचाने के लिए, अपने सेल्फ टीम को बचाने के लिए ये काम करते हैं। जैसे आप अपने ऊपर लेकर के देखिए, रिजल्ट खराब आता है तो क्या करते हैं हम लोग? अपने गिल्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं? टीचर, कॉलेज और सारा जहान, पेरेंट्स, मम्मी हमको सब्जी खरीदने के लिए भेज दी थी एग्जाम में, इसीलिए एग्जाम में खराब मार्क्स आया, है ना? पार्टी हो गया था, घर में शादी था, इसीलिए खराब मार्क्स आया है। तो ये सब क्या चीज है? अपने गिल्ट को बचाने के। अब वो चीज हम लोग, ये हो गया आपका ईगो डिफेंस। अंडरस्टूड? रटना नहीं, अगेन वर्ड देखना है। अचानक से क्वेश्चन अगर आपके ऊपर बरस जाए तो आप वर्ड को पकड़ लें कि ईगो डिफेंस मतलब क्या। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है ईगो डिफरेंस? ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल आपके ऊपर, एग्जांपल ये भी दे करके देख लिए। फाइन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ये भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि आपका खुद का वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू सिस्टम आपका क्या है। इफ यू लाइक फ्रीडम, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीडम मिलेगा तो आप पसंद करेंगे। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। पहला फंक्शन एडजस्टमेंट सीखेंगे, दूसरा फंक्शन ईगो डिफेंस, तीसरा फंक्शन इज योर वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, एंड लास्ट इज नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन में आ जाएगा कि प्रायर इंफॉर्मेशन से, प्रायर एक्सपीरियंस से आप क्या क्या सीखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ, दैट इज आपका नॉलेज फंक्शन। ठीक है, तो इफ अ स्टूडेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉलेज, whatever the college does, the student will be perceived as something bad and as actually against them. ठीक है, अगर कॉलेज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो कितना भी अच्छा आपके प्रति किया जाए, कुछ आपके फेवर में भी काम आए, काम किया भी अगर जा रहा है, तो आप बोलेंगे जरूर उसके पीछे कुछ राज होगा। ठीक है, तो दैट इज आपका नॉलेज फंक्शन। सिंपल है, यहां तक सिंपल है। अब बाकी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। और ये खत्म हो जाने के बाद पीडीएफ में भेज दूंगी, देख लीजिएगा।